दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि निकलते तो अपनी एक ट्रिप बनाने के लिए हैं, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो एक छोटे से सुनसान से आइलैंड पे फंस जाते हैं। क्या ये आइलैंड उनकी मौत का कारण बन जाएगा? क्या ये इस आइलैंड पे सरवाइव कर पाएंगे? अगर आपको ये सब जानना है तो मूवी के लास्ट तक बने रहना। कहानी की शुरुआत में हमें सारा और जैक दिखाए जाते हैं जो कि एक बार में वेट कर बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और सारा जैक को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब उसी दौरान जैक के पास एक कॉल आता है जिसको वो सारा के सामने नहीं उठाता और बहाने बनाकर वहाँ से चले जाता है और वो बाहर जाकर बात करता है। दरअसल ये एक लड़की की कॉल थी और जैक नहीं चाहता था कि सारा को इसके बारे में कुछ भी पता चले, लेकिन सारा को इसके बारे में फिर भी पता चल जाता है और जिस वजह से उसका दिल टूट जाता है और वो जैक पर गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है और सारा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इस बात को 1 साल गुजर चुका है और उस रात दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। और अब हम सारा को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठी हुई थी और तभी उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वह आ रही है और फिर सारा कहती है कि हाँ मैं वापस आ रही हूँ और मैं छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद सारा अपने दोस्त के पास जाती है और ये दोनों अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हैं। अब जब सारा अपने दोस्त के साथ बातें कर रही होती है और तभी उसकी नजर जैक पर पड़ती है और वो भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया था। जैक को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है, मगर उसकी दोस्त कहती है कि वो जैक को इग्नोर करे और सारा भी उसकी बात मान जाती है और वह डिसाइड करती है कि वो अपने दिल में कोई भी निगेटिव बात नहीं रखेगी। इसके बाद रात में वह खुद जैक से बात करने के लिए जाती है, लेकिन जैक वहाँ से जाने लगता है मगर सारा उसके पीछे आती है और वो दोनों बातें करते हुए जैक के रूम तक आ जाते हैं और वो दोनों शराब के नशे में होते हैं और वो दोनों अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सारा जैक के उठने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे जल्दी से अपने वीकेंड कंप्लीट कर अपने घर जाना था, इसलिए वो अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। दरअसल डेविड एक प्लेन का ओनर है और वो टूरिस्ट को अपनी मंजिल तक पहुँचाने का काम करता है और ये दोनों बातें करते हुए सामान को प्लेन में लोड कर देते हैं। लेकिन तभी डेविड की तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर सारा उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर डेविड उससे कहता है कि हाँ वो ठीक है। और तभी जैक भी वहाँ पर आया था जो कि उसी प्लेन में जाने वाला था। उसे देखकर सारा हैरान हो जाती है, लेकिन अंदर अंदर वो काफी ज्यादा खुश भी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों का सफर अब शुरू हो चुका है और बातों बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या वह प्लेन उड़ाना चाहेगी। ये सुनकर सारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पायलट वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते हुए डेविड सारा को छोटी छोटी चीजों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड को हार्ट अटैक आ जाता है और सारा तभी घबरा जाती है और उसे पता चलता है कि डेविड को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन हेल्प न मिलने की वजह से डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है और तभी सारा वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो जैक से कहती है कि देखो ना डेविड को क्या हो गया है और ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं। इसकी वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जिस वजह से प्लेन के पीछे का सारा सामान आकर कंपास पर टकरा जाता है, जिससे इनका कंपास खराब हो जाता है। अब इनका प्लेन समुद्र में गिरने वाला होता है और तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। प्लेन के अंदर एक रेडियो भी होता है जिससे कि वो दोनों कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करते हैं और कंट्रोल रूम से उन्हें एक लोकेशन मिलती है और कहा जाता है कि तुम लोकेशन की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन इनके कंपास का खराब होने की वजह से इनको लोकेशन का सही से पता नहीं चल पा रहा होता है और थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर तूफान आने वाला है और इन लोगों को किसी भी तरीके से अपने लोकेशन पर पहुँचना होता है। और तभी जैक को एक आइडिया आता है और वो तभी कंपास में लगा हुआ मैग्नेट को बाहर निकालता है। वो एक गिलास में शराब भरकर उसमें मैग्नेट को डाल देता है और इस तरीके से उन लोगों को सही लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन बाहर बहुत तेजी का तूफान आ गया था, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इनका प्लेन अब डिसबैलेंस भी होने लगता है और तभी इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है, जिस वजह से इनका प्लेन फिर से गिरने लगता है। लेकिन वो दोनों कैसे न कैसे कर प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। काफी देर तक तूफान का सामना करने के बाद ये दोनों तूफान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों अब एक बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं। अब ये दोनों देखते हैं कि उनके प्लेन का फ्यूल काफी तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल उस तूफान में उनके प्लेन के ऊपर जो बिजली गिरी थी उससे उनके फ्यूल के अंदर छेद हो गया था और जिस वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगा था और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि फ्यूल खत्म हो गया तो वो दोनों कैसे भी नहीं बच पाएंगे। अब जैक बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टैप लगाने का फैसला करता है, लेकिन सारा जैक को बाहर जाने से मना कर देती है
और वो कहती है कि इस काम में काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन जैक कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ेगा। जैक हिम्मत कर वहाँ से निकलता है और टैंक में जहाँ पर होल है वहाँ पर वो टेप लगाना शुरू कर देता है। और जब टेप लगाने के बाद जैक वापस आ रहा होता है और उसका हाथ तभी फिसल जाता है और वो प्लेन पर लटक जाता है, लेकिन सारा किसी तरीके से जैक को वापस प्लेन में खींच लेती है, जिससे जैक की जान बच जाती है। लेकिन इस सब के बीच जैक के हाथ में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, जिस वजह से काफी ज्यादा दर्द में था। अब हमें पता चलता है कि जैक ने अपनी जान पर खेलकर जो फ्यूल टैंक को बंद करा था, जिससे कि उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी प्लेन का फ्यूल काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा था और अब फ्यूल काफी ज्यादा कम हो चुका था, जिससे कि ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये दोनों प्लेन में मौजूद जितने भी सामान होते हैं उस सबको बाहर फेंकने लगते हैं। अब सारा ना चाहते हुए भी डेविड की बॉडी को प्लेन से बाहर फेंक देती है ताकि प्लेन का वजन कम हो सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्यूल अभी भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। तब जैक को एक आइडिया आता है और वो सारा से कहता है क्यों ना हम शराब को अपने फ्यूल टैंक में डाल दें, और सारा को उसका आइडिया पसंद आता है और वो कहती है हाँ हम कोशिश करके देख सकते हैं। उससे कहती है कि इस बार तुम बाहर नहीं जाओगे, इस बार पार में जाऊंगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा जख्मी हो। मगर जैक उससे कहता है कि ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है, मगर फिर भी सारा प्लेन से बाहर निकल जाती है। वो काफी ज्यादा हिम्मत कर शराब को फ्यूल टैंक में डाल देती है, मगर प्लेन में आते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है, लेकिन वो कैसे न कैसे प्लेन में आ जाती है। और फिर ये दोनों देखते हैं कि इनका आइडिया काम कर जाता है और फ्यूल टैंक बढ़ जाता है। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि फ्यूल टैंक कम हो चुका है और अब ना तो इनके पास शराब है ना ही फ्यूल। ये दोनों सोचते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी सारा को एक आइलैंड दिखाई देता है और वो दोनों अपने प्लेन को उस तरफ मोड़ते हैं और पास जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई आइलैंड नहीं है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें फिर से एक आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन इस बार ये आइलैंड वहाँ पर सच में था, जिसे देखकर इन दोनों की जान में जान आ जाती है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो आइलैंड अभी काफी ज्यादा दूर है और इनके पास इतने ज्यादा फ्यूल भी नहीं है कि ये दोनों वहाँ तक जा सके। सारा प्लेन को आइलैंड तक पहुँचाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश होकर समुद्र में गिर जाता है और अब ये दोनों समुद्र में डूबने लगते हैं। और प्लेन क्रैश होने की वजह से ये दोनों काफी ज्यादा जख्मी थे और जिस वजह से जैक बेहोश हो जाता है। सारा जैक को उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, मगर जैक नहीं उठता। समुद्र का पानी प्लेन में बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ये देखकर सारा घबरा जाती है और तभी सारा सोचती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ये दोनों मारे जाएंगे। और सारा जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से प्लेन का दरवाजा नहीं खुल रहा था और कुछ देर कोशिश करने के बाद प्लेन का दरवाजा खुल जाता है और वो जैक को लाइफ जैकेट पहना देती है ताकि जैक अपने आप प्लेन से बाहर निकल जाए। अब सारा ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि जैक अभी तक ऊपर नहीं आया। दरअसल जैक प्लेन में ही कहीं पर फंस गया था। अब सारा जल्दी से नीचे आकर जैक को निकाल कर ऊपर ले आती है और फिर उसको पता चलता है कि जिसको वो आइलैंड समझ रहे थे वो कोई आइलैंड नहीं है और वो समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर कुछ घंटों तक पानी नहीं होता। और जब समुद्र का ज्वार बढ़ता है तो वह पानी से भर जाता है और देखते ही देखते उस जगह पर पानी बनना शुरू हो जाता है और ये देखकर सारा जोर जोर से रोने लगती है और अब वो समझ जाती है कि वो लोग अब नहीं बचने वाले, क्योंकि दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और अब थोड़ी देर बाद उस जगह पर पूरी तरीके से पानी आ जाता है। फिर वह दोनों पानी में तैरने लगते हैं। उन दोनों के पास बचने की उम्मीद नहीं थी और उन दोनों के पास लाइफ जैकेट भी एक था, इसलिए जैक सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो। और फिर सारा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ये सुनकर जैक को पता चल चुका था कि सारा उससे कितने ज्यादा प्यार करती है। अब सारा का सच्चा प्यार देखकर जैक भी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं ताकि अगर वो दोनों पानी में डूबकर मरे भी तो दोनों एक साथ ही मरे, क्योंकि अब उन दोनों ने मान लिया है कि अब उनके बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन उन दोनों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये दोनों जहाँ पर होते हैं वहीं से एक छोटी सी बोट गुजर रही होती है और इस बोट के लोग सारा और जैक को देख लेते हैं और बोट को उन दोनों की तरफ मोड़ लेते हैं और जिसके बाद इन दोनों की जान बच जाती है। और ये दोनों बोट पर आकर एक वादा करते हैं कि ये दोनों जिंदगी भर साथ ही रहेंगे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।